हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने इसकी पिछली एपिसोड को पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके चेक कर लेना, तभी आप लोग को इस एपिसोड में कुछ समझ आने वाला है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा विलन होता है वो हमारी ना जो एमसी होती है उसकी गले पे अटैक कर देता है। फिर से हमारा सीन कट हो गया था। फिर अभी पार्ट 2 भी वहीं से स्टार्ट होगा। तो पार्ट 2 के स्टार्ट में भी वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं किसी से भी यकीन नहीं कर सकता अब। तो ना वो अपनी नाइफ को निकालता है, जो हमारी एमसी होती है ना उसके नेक पे अटैक करता है, पर वो हमारी जो एमसी होती है वो हंसना शुरू कर देती है। फिर मैं उसकी हंसने की साउंड सुनाई जाती है। फिर जब वो अपनी पावर के जरिए एक लोटस से मतलब बाहर आती है, तो फिर इसके बाद वो कहती है सड़ी हुई जड़ें सड़े हुए फूल को ही पैदा करती हैं। फिर इसके बाद वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जुर्म का इल्ज़ाम अपने सर पे लूं। फिर इसके बाद जो हमारी एमसी होती है उसको दिमाग से अटैक करता है। वो उस पर इतना ही ब्रूटली अटैक करती है, मतलब कभी अपने मतलब उसे अपने थ्रेड के जरिए कंट्रोल करती है। उसके हाथ पाँव, ठीक है, मतलब उसके हाथ पाँव जो होता है ना वो तोड़ कर रख देती है। फिर उसके बाद वो अपने एक ही इशारे के साथ अपने मतलब जैसे ही मुट्ठी को क्लोज करती है तो लिटरली यार उसकी जो मतलब हड्डियों ट्यूमर जो निकला होगा ना, मैं आपको नहीं बता सकती। तो उसके ना ब्लड निकला शुरू होता है। तो वहाँ पर ही वो मर जाता है। मतलब मरने से पहले बस उसकी देखो लालच उसकी, देखो वो कहता रहता है मैं बस थोड़ा सा ही करीब था। किस चीज़ के लिए करीब था, मतलब कि एक लॉर्ड बनने के लिए। भाई तुम अगर जिंदा नहीं हो तो फिर लॉर्ड कहाँ से बनोगे। फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी एमसी होती है, सीन दिखाया जाता है जो कि इसी के ही फादर के पास जाती है। फिर उसके बाद उसे कहती है कि बैक क्रिस्टल एक अच्छी चीज़ है, ये डिमोनिक पावर की ताकत रखता है और ताकत बढ़ाने में ये मदद करता है। तुम्हें एक बात बताऊं, जब लिंक चिनतियान आया था मेरे पास, उसने मुझे ये बहुत ज़्यादा दिए थे, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। मतलब कि जो ज़्यादा भी जो मतलब हम जब किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें ना, एक चीज़ को बार बार रिपीट करें, तो उससे ज़्यादा नुकसानात हमें सामने आना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा। फिर इसके बाद ना वो अपने पावर के जरिए फिर जब हमारी एमसी होती है वो दोनों हाथों में उस क्रिस्टल को लेके उसके पास बढ़ने लगती होती है। तो जो विलन होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जो हमारी एमसी होती है वो कहती है कि अब तुम इस सब चीज़ों का मजा चखोगे। मतलब जो जो उन लोगों ने ना इस पे डिमोनिक होने का इल्ज़ाम लगाया था ना, वो इन सब का मजा इन लोगों से ले रही है। तो ना वो जो दोनों क्रिस्टल होता है वो उसके मुंह के अंदर डालती है, तो लिटरली यार उसका क्या ही डेडली हाल हो जाता है। उसका जो सीने होता है उस सीने को चीर के ना दो आइज बाहर आ जाती है, मतलब कि ना बिल्कुल बाहर नहीं आता। मतलब हमें दिखाया जाता है कि सीना उसका चीरने हुआ है तो दो हमें आइज उसकी दिखाई जाती है। फिर इसके बाद वो इतना ज़्यादा मतलब दर्द में चलाना शुरू करता है, उसका ट्रांसफॉर्म वो होना शुरू हो जाता है डिमोनिक में, डीमन में। तो बहुत ज़्यादा इसमें डेडली होता है, या यूको में एनिमी वाले वैसे भी डेड। यार मुझे इसकी हालत है कि मुझे खुद मतलब शॉक लग रहा था। तो जो विलन होता है ना हमारा, वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करो। मतलब कि जब तुम लोगों ने वांग शोंग पे ये सब अटैक किए, जानलेवा नहीं, मतलब उन लोगों ने मार ही दिया था तकरीबन वांग शोंग को, कभी हाथ पाँव पे। अगर आपको सीन याद होंगे ना तभी तो आपको समझ आएगी ना आगे की स्टोरी। तो मैं फिर भी कहती हूँ जाके पिछले एपिसोड को ज़रूर चेकआउट कर लिया करो, ओके। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो हमारा विलन होता है वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ तुम मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। हमारी जो एमसी होती है वो कहाँ ही आप किसी पे रहम करने वाली है। ट्रेजर उसी के ज़रिए ना वहाँ का जो वो वर्ल्ड होता है ना, वहाँ के ना वर्ल्ड पे ना एक ना होल बना देती है जहाँ से इस जो थ्रो करती है उस वर्ल्ड के बाहर फेंक देती है। फिर इसके बाद ना जो लोग होते हैं ना उस वर्ल्ड के बाहर, मतलब कि रियल वर्ल्ड में ना आउटसाइडर जो पीपल होते हैं ना, वहाँ पर वो देखते हैं ना कि इस के ना हिलना शुरू हो गया है। मतलब वो एक ट्रेजरी होता है जिसके अंदर एक ट्रेजर होता है जिसके लिए सब लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो वर्ल्ड चल पड़ा है, क्या वहाँ के जितने भी जो लोग थे वो वापस आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो विलन बॉय होता है, जितने भी जो लोग हैं वो उन लोगों को कह रहा होता है कि अब इतनी ज़्यादा क्यों देर लग रही है, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। इसके बाद जो विलन गर्ल होती है वो कहती है समथिंग इज़ रॉन्ग, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं लोगों पे जो आउटसाइडर पीपल होते हैं। वो कहते हैं डिमोनिक स्पीड, ये क्या हो रहा है, क्या कोई डिमोनिक पावर वाला शख्स अंदर आ गया है। मतलब कि उन लोगों को नहीं पता होता कि कौन है और कैसे कैसे मतलब उसके साथ हुआ है। तो वो लोग खुद ही से गैस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यहाँ ऐसे शख्स कैसे हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है, देखो वो क्या खौफनाक मखलूक है। मतलब कि जो जैसे ही ना मतलब
धुआं शुआं हटता है तो वहाँ पर थोड़े थोड़े लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये लोग कौन है। फिर इसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो कहती है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। फिर इसके बाद जो उसका जो मतलब आई थिंक सो फियांसी होता है, वो कहता है, फिर वो ना जब बाहर निकलता है तो भीड़ से, तो वो साइड पे देखता है, कहता है कि क्या वो कुछ जानी पहचानी मतलब चीज, मतलब वो जो कुछ जाना पहचाना इंसान हमें लगता है। फिर इसके बाद वही लड़का कहता है क्या ये लॉर्ड फिंग है। फिर इसके बाद वो जो जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं हमें यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने डिमोनिक पावर को कल्टीवेट किया है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है जो ली फेंग होता है ना, वो सबको मतलब कि ना वो यार उसको देखा है क्या वांगशुंग ने क्या हाल बना दिया है। वांगशुंग मतलब वो सबको बताता है कि देखो देखो वांगशुंग वापस आ गई यार, उससे बोलने भी नहीं होता था। मुझे यहाँ से इतना दुख हुआ इस बेचारे पे। तो हेल्प क्या कहते हैं, कभी भी अपने दुश्मनों पे रहम नहीं खाते। ओके, तो इसके बाद हमें बताया जाता है जो विलन बॉय होता है मतलब अपने थ्रोन पे बैठा होता है बड़े बड़े मज़े से। वो कहता है मेरे मास्टर आपका क्या हुक्म है। जब वो उसके विलन हस्बैंड की तरफ देखते हैं ना, फिर उसके बाद जेलस बोट होता है ना वांगशुंग का, उसे कहता है कि मेरे मास्टर मुझे बताएं कि आप क्या हुक्म है। फिर इसके बाद वो उसकी तरफ बड़े अच्छे तरीके से देख के मतलब कहता है कि उसका, फिर उसके आगे से क्या रिप्लाई आता है, वो उसे जो होता है वांगशुंग का विलन हस्बैंड, वो उसे कहता है अपने काम से काम रखो तो तुम्हारा बेहतर होगा। अब अगर आप लोग को बैकग्राउंड की आवाज़ में थोड़ी शोर आवाज़ आ भी रही होगी तो इग्नोर करना। ओके, फिर इसके बाद ली फेंग जो होता है वो ये बात कह रहा होता है कि वांगशुन वापस आ गई है, मेरी मदद करो, मुझे मत मारो। फिर इसके बाद कहता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे मत मारो, ठीक है। फिर इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है हमारी वांगशुन कूल एंट्री से आती है, क्या ही थंडर अटैक से वो एंट्री लेती है। वहाँ पर उसे आगे पीछे स्मोक होती है हमारी जो वांगशुन होती है। फिर जैसे ही आती है अपने हाथों से एक एनर्जी को क्रिएट करती है वहाँ से, फिर अपने सोर को बुलाती है और अपने सोर को घसीटते हुए ज़मीन की तरफ से फिर आती है। फिर उसके बिल्कुल आंखों के सामने खड़ी हो जाती है आंखें, मतलब उसमें बिल्कुल खौफ नहीं, अब जो मर्जी उसका मुकाबला करे वांगशुंग उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ओके, फिर इसके बाद हमें बताया जाता है जो हमारी वांगशुंग होती है वो कोई भी रहम नहीं करती। फिर ना उसकी ना एक जोरदार स्लैश उसकी ना मतलब बिल्कुल गर्दन के पास आकर रोक देती है। फिर इसके बाद जो होता है सीन, वो फिर सबकी तरफ ऐसे देखना शुरू कर देती है कि वो सारी मतलब चेहरे ना उन कमीनों के ना उसकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे उन लोगों ने वांगशुंग को तरपा तरपा के मारा, उसकी फैमिली को, उसके फादर को, उसके ब्रदर को उसकी आंखों के सामने मार दिया, ठीक है, जो वांगशुंग होती है। फिर तो उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो उसी स्लैश अटैक को दोबारा लाती है। तो अब कोई भी मतलब जो हमारा जो विलन होता है वो ये माफ़ी मांगता रहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। वो एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, मेरी मदद करो, ठीक है। फिर जो हमारी वांगशुंग होती है वो उसी स्लैश अटैक को दोबारा से रिवर्स करती है, फुल एनर्जी के साथ चार्ज करती है और लगाती है उसके गर्दन पे एक जोरदार स्लैश और लिटरली आप फिनिश। फिर इसके बाद ना यार क्या मैं आप लोग को सीन बताऊं, अगर आप लोग यूको एनिमे में जाके इस एपिसोड को लिटरली खुद वॉच करें ना, तो आप लोग मतलब देखो एंड वाला सीन इसका एपिसोड नंबर 3 का लास्ट वाला मतलब 2 मिनट की वीडियो, ऐसे ना उसे जब मार देती है तो वो ना जिस मतलब अपने उसने जो फर्स्ट विलन है ना उसको ना इन लोगों ने मतलब जो हमारी वांगशुंग है उसने मार दिया होता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वांगशुंग के मुंह पे पूरा को पूरा उसका ब्लड गिरा होता है, हर तरफ उसका ब्लड गिर जाता है, ठीक है। फिर दिखाया जाता है एक और लड़की एंट्री मारती है और कहती है, हमें इसका बताया जाता है इसका जो इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और लड़की को जो कि आती है, हमें इसका बताया जाता है कि इसका वर्ल्ड की ये जो लीडर होती है। फिर इसके बाद जो हमारी वांगशुंग को देखती है तो ये कहती है कि ये औरत मतलब ये जो लड़की है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है, इसमें इसके अंदर एक गैर मामूली ताकतें हैं। तो गाइस एपिसोड नंबर 3 यहीं पर एंड हो गई है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे पर इंशाल्लाह फ्यूचर में आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। ओके,